वो एक्चुअली मतलब ओसीडी जो है वो आपकी ज़िंदगी का एक छोटा छोटा जो आपका बिजनेस है या कोई चीज़ है जो डील कर रहे हैं आप, इवन आपका डिसीजन है, कुछ भी है, उसको डाउटफुल कर देता है आपके लिए और आपके सर पे सवार हो जाता है। फर्दर बताइए बिलाल के कौन सी और ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया कि आप ओसीडी को, क्योंकि अब जो आपको बिलाल नज़र आ रहे हैं ना, ही इज़, मुझे लगता है कि अब ये मेरे से ज़्यादा बेहतर किसी को गाइड कर सकते हैं कि ओसीडी को ओवरकम कैसे करना। Well, I do believe, मैं काफ़ी दोस्तों से भी कहता हूँ कि मेरा जो दिमाग है ना सिर्फ बातों से चुप नहीं होता. It needs some sort of medication as well. So I remember that once I came to you and you saw how bad I was. I think I remember when I came to you, I used to weigh 65 kgs at that time, and now I'm at 90 kgs. So that's 30 like kgs. Yeah, 30 kgs. So I have gained that much weight. So I think there are points where medication becomes very important, because therapy alone, well, if it has its advantages, lekin there are certain hormonal or Chemical imbalances. chemical imbalance in your brain that need to be balanced. True. And after I started my psychiatric therapy, then that also helped me a lot. Lekin what it does is that once you start taking those medications, you start to see things more clearly. That what you're doing is not your mind telling you. There was this one article that I read जिसमें लिखा हुआ था कि OCD is a false prophet. It gives you false predictions of what might happen or what might not happen if you do or don't do anything. तो OCD compelled thoughts, I think 99.9% कभी भी कुछ नहीं होता. Very good. So I was saying that आपकी OCD driven thoughts और OCD driven predictions या prophecies जो होती हैं कि अगर आपने ये ताला चेक ना किया तो कोई अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया, उसके हाथ में गोली होगी, वो आके सबसे पहले मेरी माँ को गोली मारेगा. Because my mother is my central part of my life, so I literally base my life around her. You were asking me for examples. There was this huge time where COVID emerged and kind of died down. तो मेरी ये रूटीन होती थी कि मैं ऑफिस से घर आता था. I think I used to spend about 15 liters of sanitizer per month. Yeah. 15 liters? Yes, 15 liters, yeah. Liquid. Okay. क्योंकि जो जेल वाला होता था वो फूंग को ख़राब कर देता था. I used to use like 15 liters of sanitizers. That was how bad my OCD was at that time. तो वो थोड़ा सा कम हुआ. Now I'm at that point. After 4 years of battling with this thing, cleaning your stuff every day, जो भी चीज़ बाहर से आ रही है वो धुल रही है, sanitize हो रही है, disinfect हो रही है, सब कुछ हो रही है. It was in 2024 when I was like, I'm done. I can't do this anymore. मैंने सब कुछ छोड़ दिया. कुछ हुआ तो नहीं फिर? कुछ भी नहीं हुआ. कोई जर्म्स तो नहीं आ गए कहीं से? You know, I mean, I'm sitting in front of you. Nothing happened. Nothing happened. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग जो है वो आपको एक्चुअली कंपेल कर रहा है. That is your problem. ये हकीकत नहीं है. आप एक दफ़ा भी शावर ले लेंगे तो उतनी ही सफाई होनी है जितनी 100 दफ़ा लेने से होनी है. Exactly. एक दफ़ा भी चीज़ को साफ़ कर लेंगे तो उतनी ही साफ़ होनी है जितनी आप उसको 10 दफ़ा करेंगे तो होंगे. हाथ एक दफ़ा धो लेंगे तो उतने ही साफ़ होने हैं जितने आप 100 टाइम्स धोएंगे तो होगा. यस, आप अपने लिए, अगर आपके लिए फिर भी मुश्किल हो रही है, मैं ये सिर्फ कई दफ़ा अपने क्लाइंट्स को ये टिप देती हूँ जस्ट टू इनकरेज देम कि वो इससे बाहर आ सकें. एटलीस्ट किसी एक पॉइंट पे तो वो आएँ, फिर वहाँ से आगे चलेंगे. इस्लाम में 3 दफ़ा हाथ धोने का हुक्म है और 3 दफ़ा ही आप अपनी बॉडी पे पानी भी डाल सकते हो मैक्सिमम. अगर कुछ आपको बहुत, ये तो गुस्ल के लिए भी है. एग्जैक्टली, मतलब कि 3 बार का मतलब ये है कि इट्स इनफ. अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत होती तो ऑफ कोर्स कहा जाता कि उतनी देर तक पानी डालते रहो जितनी देर तक तुम्हारी तसल्ली ना हो जाए. सो 3 टाइम्स इनफ. बाकी की कमी बेशी अल्लाह मालिक. ठीक है, तो आप यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करें तो शायद आपको जो है वो हेल्प हो सके कि आप किस तरह से अपने OCD को ओवरकम कर सकते हैं. बिलाल, सुनने वालों को क्या मशवरा देंगे कि हाउ दे शुड वर्क ऑन दिस? और क्योंकि आप
आपकी स्टोरी जो है ना शायद वो बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह से हेल्प होगी कि बहुत सारे लोग गिव अप कर चुके हुए होंगे कि जी I know. बस नहीं कर Yeah. सकते. सो व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? I think there was a time when I gave up also. लेकिन for some reason I think ये अल्लाह की रहमत है या जो भी है, but I am still here. I'm still living better than I was living a year ago. Um, I think the most important thing is to analyze your thought process. क्या खुद कर सकते हैं? मतलब आप खुद कर सकते थे? That is all on you, I think. Okay. You need to have guidance from your psychologist and everything, but eventually what you It's need you. to do, it's you. Because no, ये it's not something like कि आपको कोई घोल के पिला दे. हाँ, true. तो आपको वो एक right direction में point कर सकते हैं. And if you follow that direction, then you start to see that there is some truth in that. Or I think it takes time. Even to accept this कि वो ठीक भी कह रहे हैं. Yeah. Initially, I'm very skeptical by nature. So everything that you used to tell me, I was like, this is something that I have heard before. So what is different now? Look at this. कि मतलब ये भी आपके दिमाग में आता कि ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो मैंने पहले भी किया हुआ है. Yes, very good. But the way some people talk, the way some people have the power of persuasion, and I think you have that. So that's why I keep coming back to you. But if you start acting on it, there is this thing about standing in front of a mirror and saying positive affirmations, or the things that you want to do, or the things that you don't want to do, that reinforces the thought in your mind. And that overcoming OCD is not a simple thing. As complex as OCD itself is, it is very challenging. Very it difficult. Is very challenging because it takes everything away from you. So what I think is that if you need a little bit of nudge from medicines, then go for it. I mean, there is nothing wrong with taking medicines. It does not mean that you are crazy. It does not mean that you have some mental disorder. I mean, I'm not even labeling that because I don't like labels. It is a problem, and anybody can have that problem. Yeah. ये कोई ऐसी बात नहीं है For a time, even my dad got OCD because of coronavirus and everything, but he got over it very quickly because I think he's a very emotionally strong man. But realizing your thought process and identifying that if this thought is coming from your rational mind, something that is probably needed, versus the thought that your OCD is forcing you to think. So once you start doing that, I think things become very clear. And you start to see light at the end of the tunnel. Good. So, thank you so much, Bilal, for sharing all You're these. welcome. अगर कोई point मैंने miss कर दिया हो तो please वो ज़रूर share No, I think कीजिए. we were quite thorough. और आखिरी advice जो है वो क्या है जो आप सुनने वालों को देना चाहेंगे? I just want people to know that they are not alone in this. There are so many of us who are dealing with that every single day. Every single day there is a new form. Every single day there is a new fear. Every single day there is a new anxiety. But we keep pushing through it. And that is the power of our mind. I do like to quote this thing that your mind is your biggest friend and your biggest enemy itself. Yeah, true. But the balance is something that you need to set. Create, yes, true. Or there is another quote that I am an overthinker and I have never been wrong. I always change it to that I am an overthinker, but I have never been right about anything. Wow, wonderful. मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर जो है ना वो है कि I am an overthinker and I've never been right. Right. जितनी चीजें मैंने सोची 99.9% of those things never happened. इसकी मैं तो गवाह हूँ कि वो
क्या क्या चीज़ें थी वो हम आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके कुछ मज़ीद सवालात हों जो कि आप बिलाल से करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम इनको पहुंचा सकते हैं। या श्योर। और दूसरा जो है आप ओसीडी के अगर शिकार हैं और उसके मसले में फंसे हुए हैं, बिकॉज इससे निकलना आई नो कि बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट इज़, दुनिया में सब होता है, सब होता है और हर इंसान सब कुछ कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास राइट गाइडेंस हो, प्रोवाइडेड कि आप अपने आप पे काम करना चाहते हो। कुछ भी चेंज हो सकता है और हम एक बेहतर क्वालिटी लाइफ की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ओसीडी में आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। बिलाल उसकी एक लिविंग एग्जाम्पल हैं कि उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। अभी भी जो हमने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन किया है वो शायद हम 30% भी इसको कैप्चर नहीं कर पाए, व्हाट बिलाल बिन थ्रू। लेकिन इसको शेयर करने का पर्पस सिर्फ यही था कि देयर इज़ अ होप, देयर इज होप। यस, एंड ट्राई फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा और अल्टीमेटली वो सीढ़ी इतना बुरा है कि लोग आपको छोड़ देंगे। Yes, exactly. I mean, that's a very हाँ, valid point because I have lost people because of that, because they could not handle my OCD. ट्रू। वो बिल्कुल भी तंग आ जाएंगे, लोग कहेंगे कि जी हमने आपके साथ दोस्ती या आपके साथ रिश्ता इसलिए नहीं बनाया कि हम आपकी इन चीज़ों को डील करें। समटाइम्स इट्स फाइन बट ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम सॉरी। Because people have other things to deal with Yeah, in your own life. exactly. And I just think at the end you have to be your own gladiator. ट्रू एंड ख्याल रखिए अपना, अपने प्यारों का और अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। Mind your mind. ओके, यस।